गुड मॉर्निंग 8th क्लास चैप्टर 3 हिस्ट्री के आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त के जो पहलू थे वो निम्नलिखित थे। फर्स्ट है, राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता थी वो दी गई थी। सेकंड है, उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट, उनकी ओर से चुकाई भी स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माहलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। आंसर, स्थायी बंदोबस्त में व्यक्ति विशेष की जमीन यात्रा और गुणवत्ता को देखते हुए राजस्व निर्धारित किया जाता, किंतु माहलवारी व्यवस्था में प्रत्येक खेत के राजस्व को जोड़कर गांव या ग्राम समूह से राजस्व वसूला जाता था। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व निश्चित कर दिया जाता था, किंतु माहलवारी में राजस्व स्थायी रूप से निश्चित नहीं था, उसमें समय समय पर संशोधन करने की गुंजाइश रखी गई थी। स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व इकट्ठा करना जमींदारों की जिम्मेदारी थी, किंतु माहलवारी में यह जिम्मा किसने लिया था? गांव के मुखिया को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताओ। आंसर है हमारा, जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने अत्यधिक राजस्व तय कर दिया था, जिसके कारण किसान है वो राजस्व नहीं चुका पा रहे थे। किसान गांवों से पलायन कर रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। अफसरों की आशा थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को उद्यमशील बना देगी, किंतु ऐसा हो न सका। रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? रेत व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिकों के साथ एक अनुभव करते थे, जिसके तहत उन्हें कम समय पर ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रेत को कम से कम 25% जो जमीन थी उस पर नील की खेती करनी पड़ती थी। फसल काटने पर वह बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी और वही चक्कर दोबारा चल पड़ता था, किंतु किसानों को इसकी एवज में बहुत कम कीमत ही दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा, नील की खेती के साथ एक और समस्या भी थी। बागान मालिक कहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, किंतु नील की खेती के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरे तक जाती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी, जिसकी वजह से जो नील की कटाई के बाद वहाँ धान की जो खेती थी वो संभव नहीं हो पाती थी। इन सब कारणों के चलते किसान के लिए अपने परिवार के खाद्यान्न की जो आवश्यकता है वो पूरी करना मुश्किल हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? फर्स्ट हमारा, नील की खेती दमनकारी थी। बागान जो मालिक थे रियायतों को केवल बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी तैयार करना, बीज बोना आदि काश्तकारों का काम होता था। किसानों को नील की बहुत कम कीमत मिलती थी, जमीन की उर्वरता खत्म हो जाती थी, सो अलग उस भूमि पर धान उगाना असंभव हो गया था। नेक्स्ट हम अपने मिलान करते हैं। रेत का आएगा किसान। फर्स्ट हमारा रेत का है किसान। सेकंड है महाल का हमारा आएगा ग्राम समूह। निज बागान मालिकों को अपनी जगह पर जमीन पर खेती। रियती कौन से? रियतों की जमीन पर खेती, रिक्त स्थान भरे। फर्स्ट है हमारा, यूरोप में वुड उत्पादों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। आंसर हमारा आएगा नील। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी थी। किसके कारण? औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट है, डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। कृत्रिम जो रंग था उसके कारण बुरा असर पड़ा था अंतर्राष्ट्रीय मांग पर नील की। नेक्स्ट है हमारा, चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था। चंपारण जो आंदोलन था वो बागान मालिक थे जो उनके खिलाफ था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।